सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी मायाजाल। तो आज हम देख रहे हैं सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 3। तो शुरू करते से सब तैयार है। न्यू गाय क्या है, क्लासिफाइड उन लोग को लाना है और रिप्लेस करना है क्या? पिछली मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पृथ्वी को अपना घर बनाएंगे। हमारे 3 लोग रॉयल नेवी के अंदर पहुंच चुके हैं। रॉयल नेवी लंदन। वो रॉयल नेवी के कमांडो उनका काम है यूनाइटेड नेशंस पर हमला करना। ये बदल गए भाई। पृथ्वी के रखवाले हमले का जवाब जरूर देंगे। उनसे निपटने के लिए जेनेटिक हम सब बनेंगे सुपर स्क्रल्स। सुपर स्क्रल से लड़ना है विदाउट एनी सुपर हीरो। इसकी बहन है तचाला। किसी का इंतजार है? नहीं भाई, वो कहाँ उस समय बच्ची हुई उस समय। कैसी दिखती है वो? ये तो हफ्ते का कौन सा दिन है उस पर निर्भर करता है। चेंज होती रहती है। तुम्हारा ये नया चेहरा बहुत ही खूबसूरत है। इतनी गहराई में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। निगाह निगाह में तुम्हारे यहाँ से जाने की वजहें कितनी जरूरी होती हैं मैं जानती हूँ, पर सालों दूर रहना हम भी नहीं समझे भाई, क्यों बदला। अब रिटायर हो गया हूँ। ये कर दिए तो रिटायरमेंट प्लान भी सोचा होगा। हाँ, लेकिन अब मुझे गोल्फ का शौक भी तो नहीं है, तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि मैं बदला ही ले डालूं। पता तो नहीं चला धोखा दे रही। जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम ग्राविक से मिली थी। लगी रहा था मेरे को। ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना था त्रिशूल बनाएगा उसके यहाँ पे। कि तुम क्या बन गई जब मैं यहाँ नहीं था। तुम्हारे दोबारा गायब होने के बाद मैं क्या बन गई? तो मैं बनी वो जो तुम्हें मिलने से पहले थी। ओए हमारी बातें तो होती रहेंगी, उठाओ इसे। ग्राविक का तो नहीं, एक दूरी का तो जानती होगी। ऐसे तो देख रहा उसके खुद ही बोल दे। अरे हाँ भाई उसने बोल दिया था। किसी ने पुलिस को बताया हम कहाँ जा रहे हैं, और ये सिर्फ हम जानते थे। ने बताया कि ना वो वहाँ पे आने वाला है। वो अकेली बाहर गई थी तब। ब्रोगन पुलिस को वो बातें कैसे बता सकता है जो वो जानता ही नहीं। बता सकता है। ब्रोगन को टॉर्चर किया होगा। अभी तो ये पकड़ लिया इसने, कोई झूठ बोली इसने। कल मिलता है सुबह जल्दी। तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, जैसा तय हुआ था। यूएन का प्लेन नेपट्यून सबमरीन के रडार पर होगा रात 10 बजे। अपने से बताया गया इसने इसके सामने। शायद टेस्ट करने के लिए हो सकता है। ये लंदन लग रहा है मुझे। अभी वाला सीन ट्रेलर वाला देख, जैकेट देख के समझ में आ रहा है क्या होता है यहाँ पे। वो ट्रेलर कुर्सी टेबल पे बैठा रहता है, सबके सब बदल जाते हैं। अच्छा, सेम जैकेट याद कर। मीटिंग में जा रहे हो। हाँ वही क्या फोन है रे? वो पुराना नेपच्यून टू। वो उसने जानबूझ के बताया यार। और ये खबर एग्जैक्ट उनको पता चली ना तो समझ जाएगा ये ट्रेटर है। गाया कार में मिलना चाहेंगे उससे? तुम आगे जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना। शुक्र मनाओ इस बात का कि मैंने उसकी लाश अब तक टुकड़ों में नहीं भेजी है। अब चारों तरफ से उसी के आदमी है। पूरा वही बनता है, लेकिन इसको सब चीज पता है। उसने बोला कि शुक्र मनाओ कि उसके टुकड़े नहीं गए। मैं हर देश की आर्मी को बता दूंगा ये हमले कौन कर रहा है। तुम चाल चलने से पहले ही हार जाओगे। तो फिर गाया मेरे साथ ही रहेगी, है ना? वे भाई आज के बाद ओह मेरी सांसें चल रही है। मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। इज नॉट नॉर्मल ह्यूमन भाई, मतलब स्क्रल। ट्रेड सोल्जर मतलब देख, इतने लोग हैं फिर भी अबे ये सुपर इसके स्क्रल वाली हो गया। पावर आ गई। ये नहीं। कौन सी वाली याद है क्या तेरे को? आयरन मैन 3 देख। हाँ नहीं, वही लेकिन तो देख, जलने लेकिन वाला आ उसको गया। देखा कि वो लोग हैं फिर भी अरे भैया वही तो। गुदा लगता है भाई। मेरे ख्याल से ये आपका है। थैंक यू। ये बदल के मैसेज आया पहुंचा कोई। है क्या उसने? हाँ। यूएस गवर्नमेंट की ऊंची पोस्ट पर बैठे एक बागी स्क्रल की खबर मिली है, और वो लंदन में है इस वक्त। हाँ तो ठीक से सुना नहीं क्या तुमने? सुना, पर अब वो दिन गए मेरे दोस्त। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना मुंह खोलो और अच्छे से मदद मांगो। प्लीज। बोलेगा बोलेगा निकल गया। बोलेगा। मुझे मदद चाहिए टेलोस, क्योंकि मैं किसी भी काम का नहीं तुम्हारे बिना। अभी वो चलेगा, अभी वो चलेगा। नेपट्यून ब्रिटिश सबमरीन है। इसका पता कैसे लगाना है मैं जानता हूँ। लग रहा है ये ओए। थोड़ा सा चालू वाला हिसाब। सोनिया पहले तुम मुझसे माफी मांगो। अरे यार, जिसको देखो वही माफी मांगने के लिए कह रहा है। माफी क्या, नाक रगड़नी पड़ेगी। वे इसको पता है। कम से कम उस कैप्टन का नाम तो बताओ मुझे। उसका नाम है कॉमोडोर रॉबर्ट फेयरबैंक्स। बॉब,
फंसाने वाला काम लग रहा है ना, इतना आसानी से उसको मालूम है फिर भी लोकेशन बता दे। तुम एक स्मार्ट और काबिल ऑफिसर हो फ्यूरी, इसमें कोई शक नहीं, पर तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि मेरे आने से तुम्हारी किस्मत हीरे की तरह चमकी है। और तुम ये भी जानते, मुझे इन सब चीजों के लिए तुमसे कोई थैंक यू नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा भी फर्ज था। हम रुक क्यों गए? हम पहुंच गए। क्या बॉब के घर? हाँ बॉब। और कुछ लानतें बची हैं जो मेरे मुंह पर मारनी है, या फिर तुम अंदर जाकर मारोगे उस बॉब को भी, ताकि फिर मैं भी ये कह सकूं हमने ये किया। पोल खुल गई है। हाँ दिख रहा है। अरे भाई, ओए डायरेक्ट निपटाने खेल। वाला काम। तुम सुन रहे हो टेलोस? सॉरी निक, मैं बॉब की पुंगी बजा रहा था। सेकंड फ्लोर। यहाँ है तो मतलब यहाँ है होगा इतनी सारी। बे मुझे कोई भी निक नहीं बुलाता। निक भाई क्या टैलेंटेड बंदा। दिमाग से भाई, लेकिन सोच कि टैलोस को उसने वो कर दिया। टैलोस एक्चुअली पावरफुल बंदा। ये भी खुद हो गया ना। तुम अभी सौदा करने लायक नहीं हो बॉब। हाथ पैर बांधो इनके। अभी बांधता हूँ बॉस। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू फ्यूरी। नो प्रॉब्लम टेलोस, एनी टाइम। ये ऑर्डर गलती से पास हुआ है। मैसेज ऑथेंटिकेट किया गया है कैप्टन, हमें हमला करना ही पड़ेगा। हमला कौन कर रहा है? सबमरीन वाला। सबमरीन वाले कर रहे हैं। सबमरीन वाला हमला करेगा प्लेन के ऊपर है, कैसे होगा भाई? नहीं नहीं, उनको प्लेन वाले होंगे सबमरीन पे कर रहे हो। नहीं भाई, प्लेन वाले सबमरीन में कैसे करेंगे? सबमरीन से मिसाइल निकल के प्लेन को मारेगी। यूएन का प्लेन है वो। अब बंद कर ये ड्रामा। बे चला दिया। तेरे पास सिर्फ 3 सेकंड्स हैं। कोड बता दे वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा, या घोड़े दौड़ा दूंगा। ओ कहाँ? तुम तो अपनी बेटी तक को नहीं संभाल पाए। अब मारेगा यार बेटे की बात आती। गलत जगह हाथ रख दिया उसने। जानबूझ के किया उसने ताकि उसे कोड ना पता चल पाए। समझ रहा है? सेफ सेक्रीफाइस। कॉमोडोर रॉबर्ट फेयरबैंक्स, मुझे लॉन्च रोकने का पासवर्ड चाहिए, जल्दी करो। बे 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 बस एक ही चक्कर में बे। बे इसको कोड पता होगा। ये है वो बॉब शायद। हाँ वही है ये। मिल गया? अब भागो। अबॉर्ट एक्सरसाइज। ओ भाई बे ये बंदा स्क्रल था, वो बच गया। ना बोलते हाँ तो उसने दबा दिया। नहीं, उसने चाबी निकाला। वो और करने वाला था लेकिन उसने चाबी निकाल दिया। अब उसको पीटेंगे क्या? लेकिन वो स्क्रल है। अरे ये अब भागेगी, इसके पास कोई चॉइस नहीं। 2 सोल्जर्स को मार दिया वो सब कर। अलग ही रहता है। गए तो ना भाई। गिराएगी डायरेक्ट, निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने सुना अटैक फेल हो गया है। मैं फेल नहीं हुआ। वो प्लेन उड़ाना जरूरी था, लेकिन गद्दार को ढूंढना उससे अलग ही ज्यादा रहता वो जरूरी है। ट्रेकर को फाइंड करने के लिए। लेकिन फिर भी जानता ही था। हाँ वो बस मतलब उसको शक शक था था। उसको। वो उसके सामने जानबूझ के बोला उसने ताकि पता चल जाए। तो ये क्या लगता है मरेगी? एक ही गोली मारा तो बचने के चांसेस ज्यादा है। अपने से शिफ्ट की होगी कि हाँ मर गई। लॉकर ये लॉकर में गन रख सकते हैं। लॉकर के क्या, किसको पता भाई क्या क्या नहीं रखते लॉकर में। मुझे ग्राविक से बात करनी है। जो भी बात करनी है मुझसे करो। निक फ्यूरी को मारने के लिए तो नहीं बोलेंगे उसको। पर ऐसा लगा कि वो मतलब जो है कि करना नहीं चाहते उसे करवा रहे हैं, ऐसा टाइप थोड़ा फील आया क्या? मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा उसका इंटेंशन नहीं है ऐसा कुछ करने का। कोई तो ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से वो करना चाहती या कर रही है ऐसा कुछ। क्या मजबूरी हो देख भाई। मतलब उसको उसका टेंशन नहीं कि हमला रुक गया। वो उसके लिए तो उतना कोई रहता ना, मिशन फेल हो गया तो थोड़ा सा रहता। हाँ, लेकिन वो उसका नहीं तो टेंशन नहीं ले रहे हो। उसका भाई अभी तो उसका मेन ये हुआ कि वो सुपर स्क्रल बन गया, एक चीज उसके पास है। तो वो अपन लग रहा था कि होने वाला है, लेकिन हो चुका है वो खत्म। बाकी अब अगर बाकी 2 एपिसोड के कंपैरिजन में ये थोड़ा और ज़्यादा ही लाइट लगा। फर्स्ट वाला थोड़ा सा ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल और थोड़ा सा क्या बोलते एकदम टाइट एकदम ऐसा लगा था। सेकंड वाला एकदम अच्छा पेस लगा था। इसमें पेसिंग और थोड़ी स्लो मतलब फास्ट क्या बोलते अपना लाइट हो गई। जस्ट लाइक वो एकदम ऐसा भारी लगता था भी भाई बहुत ज़्यादा हाँ, डिटेल्स नहीं। इसमें थोड़ा हल्का लगा और ये ज़्यादा ही हल्का हो गया। तीसरा एपिसोड रहता मार्वल का हमेशा थोड़ा सा वो करता है, फिर उसको अच्छा होते से और शुरू करेगा। तो इसका थोड़ा सा मतलब वो वही हल्का बोलूंगा कि मतलब ज्यादा तेरे को ऐसा इंटेंस ऐसा फील नहीं होता। हाँ ज़्यादा इंटेंस नहीं। चलो वर्ल्ड वॉर 3 ओरिजिनल नहीं इसमें देखने मिल जाए। वहां तक मेरे ख्याल से जाएगी क्या चीजें। देखिए आजकल जनरली इसमें होता है, मार्वल की मूवीज में जनरली ऐसा होता है कि बच जाता है आखिरी में।
नहीं बच जाता है आखिरी में, लेकिन वो चीज़ों को पहले तुम वो निकालेगा, उस लेवल तक लेके जाएगा, उसके बाद फिर बचाने का। तो वही जस्ट तो लाइक मतलब सेंची में वो ड्रैगन अगर वो लोग बोलते थे बाहर निकल गया तो वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा, तब आ गया वो बाहर निकल गया भाई, वही उसके तो बाद बोल भी रहा हरा हूँ। दिए। यानी तो ऐसा कुछ वर्ल्ड होगा वॉर क्या? 3 शुरू हो जाएगी लेकिन वो फिर हाँ, बंद उसके हो बाद जाएगी, फिर वो बंद हो बचे। जाएगी। हाँ, तो क्या वही चीज़ होगा? मैं बोल रहा तो था, वो क्या वैसा करेंगे होगा लोग? कि एक्चुअल में कि अलग अप्रोच लेंगे इसमें। पता चलेगा भाई। हालांकि मार्वल है तो कुछ कोई कितना भी हो जाए थोड़ा लिमिटेशन रख, और उसको ये भी सोचना है कि भाई आगे की कहानी में कैसे करूँगा, तो उसके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं दिखाना जाएगा। हाँ, दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। तो सुपर स्कल जब ये है तो इसको इसी सीरीज में ही खत्म कर देगा वो। मेरे ख्याल से स्क्रल्स का बाद में रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन सुपर तो- स्क्रल्स का पता हाँ नहीं, इनको शायद खत्म कर देगा, लेकिन स्क्रल्स का हिसाब रहेगा। ये स्क्रल्स भी अब अपग्रेड हो जाएंगे आगे की मूवीज के लिए, जो बच्चे वाले वो भी सुपर पावर अगर यहाँ पे दिखाया ना तो मेरे ख्याल से वो आगे के लिए तैयारी कर रहा है। इन फ्यूचर भी वही चीज़ हो जाएगी। लेकिन फिर मतलब जनरली ऐसा नहीं है कि इस बार रोका लेकिन अगली बार और कोई खड़ा हो जाए और फिर वो बोले, तो उसका ऐसा क्या भी है ना रहेगा? कुछ दूसरा एक सॉल्यूशन। हम्म। जैसे देख मैं सोच रहा था कि थॉर के जो है ना हाँ वो लोग जब यहाँ रह सकते हैं हाँ मतलब हाँ। एक इलाके में, और ये लोग क्यों नहीं रह सकते, लेकिन इनका फिर देखा मैंने बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी Population तुम है, एक हाँ। रह सकते हो अगर चाहे जैसे तो। एसगार्डियन देखेगा तो हाँ। 1000-2000 होंगे, लाखों करोड़ों में है। हाँ, तो नहीं, लेकिन फिर बाद में जब ऐसे देखा तो मैं बोला कि हाँ ठीक है, अगर एक जगह पे अगर सेटल हुए तो रह सकते रह हैं, सकते वही भी थे, मतलब अगर कम रह इम्पॉसिबल नहीं जाते है वो हाँ। चीज, मतलब करोड़ों भी हो तो भाई इंडिया का ही देख लो पॉपुलेशन 135 लेकिन करोड़ फिर है। वो निक फ्यूरी ने जब बोला कि भाई जब से आए हैं तब से हमारे वॉर ही चल रही है, तो मैं बोला हाँ ठीक है तुम्हारा भी, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पे मैटर कर रहा है पॉपुलेशन ज़्यादा, कि मिलियंस में है तुम्हारी। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा, चल ठीक है अभी तुम लोग जिंदा हो तब तक, बाद में जब ये लोग मर जाएंगे या 100 साल बाद जब ये लोग नहीं है, उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है और कि एक गड़बड़ भी है ना, है ना। जैसे इंसान की एज जैसे 80-90 साल मर जाते हैं, ये लोग 100 साल 150 साल 200 साल, और साथ में इनके बच्चे भी होंगे, तो तो दादा भी जिंदा रहेंगे परदादा भी जिंदा रहेगा, तो बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालांकि एसगार्डियंस भी हाँ, जीते वो हैं, भी जीते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम उनका है। फिर भी पूरा प्लेनेट मिला के भाई कितने से लोग दिखे थे, वो एक ही विलेज बसा है मतलब वसुंधरा। पूरे प्लेनेट है, बस वो एक सिटी है उसके अंदर ही हाँ। रह रहे थे एसगार्डियन, बाकी जगह खाली सा लग रहा है। उसके बाद भी उनमें से बचे कितने लोग, एक अच्छे से गांव नहीं भरा वो है एक है ना? सीप भर जितने आ गए हाँ, उतना हो उतना गया था। ऐसा है, और वो भी वहाँ पे मच्छी मच्छी पकड़ रहे हो तो एज यहाँ पे उतना मैटर नहीं करेगी, लेकिन बस इतना है कि वो अगर तू बड़ी स्केल में जब देखता है तो तेको ही समझ में आता है कि भाई इन फ्यूचर कभी ना कभी ये चीज़ ऐसी होगी कि फिर ह्यूमंस एक साइड और ये एक साइड हो जाएंगे। अगर वो कुछ आधे बात आधा हुई हो तो। जाएगा ना। हाँ, अब फिर ये वो चीज़- बोलेगा हम रूल करेंगे, बोलेंगे अपना अर्थ था हम करेंगे, या वैसी चीज़। अब एसगार्डियन में ऐसा है, तुम 1000 साल भी जी रहे हो तब भी 1000-2000 लोग ही है, और वो मारने पीटने वाले लोग नहीं, शांति से रह रहे। यहाँ पे करोड़ों है ना, तो सोच अलग अलग हो जाती है। और ऊपर से उनका गॉड वाली वो सब वो जो हाँ, लोग है वो लोग अलग है, है। ऐसे है नहीं। उनका मतलब इनका बिगिनिंग से इंटेंशन ये था कि अपने को इस अर्थ पे कब्जा करना है, हाँ, और उनका इंटेंशन वैसा नहीं था, उनको अपना घर बस चाहिए बचना था। था। हाँ, ऐसा। और एक चीज है ना, वो रिवोल्ट करेंगे तो वल्करी थॉर रोक देंगे आगे, उनके आगे किसी की नहीं नहीं चलेगी। तो वो वही तो है उनका उनका है ना? बेस ही वहां से निकला है हाँ। कि वो नहीं करेंगे, और इनका और रूट यहाँ ऐसा है पे कि कहीं ना कहीं कहीं से ये revolve नहीं तो हुआ। दूसरा वो चीज अगर यहाँ पे करेगा। कहीं से रिवोल्ट हुआ तो कोई ऐसा एकदम पावरफुल बंदा नहीं जो एकदम आके रोक दे। तो मेरे को नहीं लगता कि गाया मरी है। वो तो एक गोली से मारा है, उसमें तो नहीं मरी वो। आई Guarantee। डोंट थिंक कि वो बचेगी, और फिर बचेगी तो फिर वो मतलब कि इनके गाया साथ नहीं में मरी मिलके है। लड़ सकती है जरूर। मैं ऐसा चाह रहा था कि गाया का कि यहाँ पे रह के वो आखिरी मोमेंट तक एज ए स्पाई काम करेगी, इधर की इंफॉर्मेशन इधर नहीं के तो लिए। इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन अब तो उसने तो मार दिया, तो अब अंदर तो घुस नहीं सकती ना। वही तो बोला, और अब जैसे कैसे उसने घुसेगी? मारी भी उन लोग को, भागी उसके बाद ही वो, हम्म। क्योंकि ऑप्शन नहीं था फिर उसके पास। नहीं तो वहाँ जा ही नहीं सकते ना वापस। तो स्पाई का तो मेरे को लग रहा है ये सीजन के आखिरी में बताया कि वो जिंदा है, और फिर कुछ अलग उसका भी नहीं दिखाने जो भी वाला। हो। और फिर मेरे को लग रहा है कि अब उनका स्पाई यहाँ नहीं है, लेकिन वो जो बंदा था काला वाला काला वाला जो बंदा था हाँ। जो आया था, तो वो लगता है मेरे को कि कहीं ना कहीं शायद, उसका मन नहीं है बंद करने का। मेरे को नहीं लग रहा है कि वो करना, वो बस ऐसे बचने के लिए आया है। और गाया Normal। कि वो सुनेगा बात में, तो लग रहा हाँ, है तो गाया में गाया भी- शायद उसके जरिए कुछ करवाए, Yes। बाद में पता चलेगा अपने को। अभी इनकी अप्रोच क्या हो सकती है भाई, क्या लगता है? अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, अब आगे क्या करे हम ग्राफिक्स पे डिपेंड करेगा। अपने को लग रहा था इससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करेगा, लेकिन वो तो उसका अलग ही निकल गया। नहीं तो और फिर क्या भी करने उसने वाला मतलब है? इतने से नहीं, उसने और बड़ा सोच के वही रखा तो होगा कुछ बड़ा सोचेगा डेफिनेटली। वो। और पावर ले लिया है बहुत जल्दी, तो वो तो तैयार है भैया एवेंजर के लिए, भी लगता है। तो बाकी ये फिर अकेले ही रखा है कि बाकी लोग को भी पावर दिया है? दिया होगा। क्योंकि हर कोई बोल रहा सुपर स्क्रल कोई था कॉमिक में, तो इन मार्वल लोगों ने स्क्रिप्ट चेंज करके मतलब अपने तरीके से उसको बना हाँ, दिए हैं। सुपर स्क्रल मतलब
कॉमिक में अलग अलग हाँ, वो जो स्पीशीज है वो। जो एक बंदा था हाँ। तो उसका उनने ऐसा तो ऐसा नहीं कि उस बंदे को अकेले को ही रखना है, बाकी नहीं उसके लोग को पास भी रखी बनाएंगे। होंगी, मतलब 3 4 5 लोगों को तो दिया होगा शुरू में एटलीस्ट, जो उसके लिए एकदम है, जैसे वो एक बंदा जैसे वो लोग थे उसको अंदर। समझा रहा था। हाँ वो बंदा। और फिर अब बात करूँ मैं तो मेरे को जो है ना 2 एपिसोड इंग्लिश में देखा, ये वाला हिंदी में देखा, तो मेरे को ऐसा लगा कि इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा बेटर था। जैसे हाँ, कि जब dialogues वो better कार था। में वो जा नहीं रहे थे बॉब के घर, हाँ और फिर उनकी जो बातें चल रही थी हाँ तो वो ऐसे मिसमैच्ड वो टाइप अलग से ऐसा लग रहा है हिंदी कि में बस ना, बोल ही रहा है वो लोग। हिंदी में ना। हाँ, बस हाँ। इम्प्रेस करने के ट्राई के लिए वो बोल रहे, कोई मीनिंगलेस इसलिए बातें। इसलिए तो मैं सबटाइटल ही देख रहा था, क्योंकि डायलॉग चेंज हो जाते हैं वहाँ पे। तो वो डायलॉग मतलब थे अच्छे थे, लेकिन लेकिन वो सिचुएशन थी इसलिए वो हंसी आ रही थी। लेकिन जब वो हाँ। उससे पहले गाड़ी रुकने से पहले तक जो भी बातें हो रही थी हाँ। उतनी वो लगी नहीं। एक चीज है ना बहुत हाँ। गलत करते हैं लोग। उसने निक फ्यूरी ने बोला नहीं, या इसने बोली कई साल हो गए, लेकिन हिंदी में बोला 2 साल हो गए। कहा 2 साल कहाँ लिखा है वहाँ पे, कुछ साल हो गए लिखा है। वही गलत फहमी हो जाती है उससे कि वो 2 साल से नहीं आया। अच्छा वो सब टाइटल पढ़ लिया, नहीं तो मेरे को लगता है निक फ्यूरी 2 साल से नहीं आया उसके बाद, मतलब कई साल हो मैं गए तो वही होंगे। माना हूँ कि 2 साल से ही नहीं आया। तो बाकी उसकी बीवी का अगर फिर से बोलूँ मैं, जिसने जब वो ये बोली कि जब तुम नहीं थे, तुम अपने मन से कहते, तब हाँ। मैंने जाना कि मैं क्या थी उस समय पहले। अरे 1997 मैं की बात कर पुरानी रही वाली थी, बन उससे गई, मिलने से पहले की बात। स्क्रल बन गई हाँ, पुरानी वाली, लेकिन फिर ऐसा यहाँ पे एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था तो वो hesitate मैं कर कंफ्यूज रही हूँ है। उसके बारे में। हाँ। अब सर्टेनली ऐसा बोल नहीं सकता कि वो एक्चुअल में बंदी है कैसी क्या। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसका क्लियर मन नहीं है कि वो एकदम ग्राफिक से वो हो जाए, या कुछ ग्राफिक के लिए ऐसे- काम हाँ। करे, थोड़ा सा हेजिटेट करेगी ऐसा लग रहा मतलब है। ऐसा है कि ऐसा बोल सकते हैं कि ह्यूमंस के साथ रह के उसके लिए ह्यूमंस के लिए भी तो है, लेकिन फिर अपनी उसका उसको भी देखती है। होगी तो बोलती होगी कि भाई अब ये भी तो मेरे मतलब वही जो है भी ना, ऐसा। उसके जाने का फर्क भी तो पड़ा है उसने बोली, तो वो भी एक चीज हो जाती है। मैंने आधा आधा लग रहा है मेरे को, और मेरे को लग रहा है कि इसको निक फ्यूरी को मारने का टास्क देंगे वो। तो उसको ना बहुत, हाँ, क्योंकि वही है क्योंकि जो निक क्लोज फ्यूरी जा सकती है को उसके। ऐसे ही मारा जा सकता है। हाँ, लेकिन निक फ्यूरी मरेगा नहीं। लेकिन उसको शक तो है पहले से अपनी बीवी पे, हाँ, वो अभी निक फ्यूरी है। उसने फोन में कुछ देखा जरूर है, वो हमको नहीं दिखाया, लेकिन देखेगा वो। उसका पता है भाई उसको। तो बाकी अपन ऐसा कह सकते कि निक फ्यूरी भी कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है, हाँ, लेकिन वो बाद में ऐसा खोलेगा तो पता चलेगा कि वो भी अपने लेवल पे है बंदा कहीं ना कहीं। मतलब अपने को ऐसा लग रहा है कि साला ये निक फ्यूरी है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है, लेकिन अंदर से पहले से हो सकता है होगा कुछ ना कुछ पकड़ने का प्लान इसको। मेरे को इसमें अच्छा लगा कि जो अपना ये ना क्या टेलोस के साथ में ये शॉर्ट आउट हो गया इसका मामला। हाँ, हालांकि वो पता अच्छा था कि लगा। शॉर्ट आउट हो ही जाएगा, लेकिन ये अच्छा हो गया अच्छा कि इनका लगा। शॉर्ट आउट हो गया। और उसके बाद हिंदी में देखा तो ऐसा लगा कि मतलब इनकी जो दोस्ती थी हाँ। वो थोड़ी अच्छे से एक्सप्लोर, मतलब बाकी इसमें जब देखे तो हाँ ठीक है अच्छे दोस्त वगैरह है, लेकिन वो अपने डिप्रेशन में अलग था वो थोड़ा। लेकिन यहाँ देख के ऐसा लगा कि अंडरस्टैंडिंग दोनों की काफी अच्छी मतलब है। ऐसा लगा कि एक्चुअली में गहरे दोस्त है ये लोग, हाँ, मतलब और सिर्फ काम अंडरस्टैंडिंग वाला उसकी भी हिसाब नहीं है। अच्छी हाँ, है काफी अच्छी है। उसके। यानी टेलर्स को भी समझ में आता है कि निक फ्यूरी क्या है। हाँ, और ऐसा टेलोस नहीं। की इंटेंशन गलत नहीं थी, नहीं, वो नहीं। वही चाहता था कि वो लोग रहे, हाँ, और उसके बाद फिर ये सब चीजें हुई। शांति से रहे, अगर प्लेनेट पर रहता शांति से रहे, अगर घर मिल जाए तो वहाँ चले जाए, बहुत सिंपल सा हिसाब था उसका। तो अब यहाँ पे फिर ऐसा लग रहा है कि स्क्रल्स तो जान जाएगी काफी स्क्रल्स की एट द बहुत एंड, जाने है ना। वाले हैं। लेकिन जैसे- फिर उसमें ऐसा लगता है कि पूरे नहीं जाएंगे वो लोग, को जस्टिस मिलेगा नहीं ना, मतलब तो वो चीज हो जाएगी, तुमने हाँ। वादा नहीं किया फिर हम ऐसा हुआ तो पूरे मर गया, वो एक अलग ही चीज हो जाएगी। वो है तो ना। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शायद रहे ना रहे, लेकिन प्लेनेट ढूंढ देंगे, मतलब वो अब वो क्या वो मिस ऊपर तो कैप्टन मार्वल आके ढूंढेगी क्या प्लेनेट तो बहुत होंगे यार, ऐसा नहीं कि प्लेनेट नहीं मिल रहा होगा इनको। वही तो। चीज ये तो भी सोचने वाली बात है कि प्लेनेट ही नहीं है, क्या ढूंढ रहा है इतने सालों से। साला एक तो इतने साले सफर करके आ गए ये लोग, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को बोल दिए रहते, वो ढूंढ दिए रहते प्लेनेट। हाँ वो तो है। या फिर मिस मार्वल में देख, वो जो है ना मार्वल्स में दिखा रहा है कि वो बस दिखाएगा वहाँ पे कि क्या हुआ था एक्चुअल में। वहाँ, क्योंकि वो उसको जब देखो तो चीजें समझ में आती है कि भाई ये सब चीजें शॉर्ट आउट हो गई है कहीं ना कहीं। और मेरे को ऐसा लगता है ग्राविक का जो हिसाब है ना, कि ये जो इतना मारना काटने वाला हिसाब है, ये इसका बचपन का हिस्ट्री दिखाया था अपने को, कि ये बचपन में भी वो किया था कांड, यानी इसके माँ बाप मर गए थे हाँ, तो जंग अकेला में, ही शिप तो को हाँ किया था, और करके आ उसने गया उसका था। जवाब क्या था, वो शहीद हुए। मतलब एक सोल्जर हाँ। मेंटेलिटी वाला हिसाब है ना, उसको वो समझ नहीं आता, डिप्लोमेटिक वाला हिसाब कि बात करके मामला सुलझाओ या बात करके करो, नहीं वो सोल्जर वाला हिसाब है उसका प्योर, हाँ। कि मारने से ही काम होगा। इवन अभी तो वो फिर जब ऐसा देखेगा ना तो सोल्जर मेंटेलिटी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा है जस्ट लाइक उसके जो लोग हैं जो इसके लिए काम, उसकी भी परवाह नहीं है उसको, नहीं है उनको भी यानी हो गया काम तो मार भी देगा उनको ऐसा। और इस कारण से इनके अंदर से वो मतभेद होगा, और वो चीज लोग देखेंगे। हाँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जब दिखेगा लोगों को कि ऐसा बंदा है तो शायद कुछ लोग, और लाखों में तो आधे लोग तो इसके खिलाफ होना ही होना है,
क्योंकि सबको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो सीधा सही साहब है आगे। हाँ, लेकिन उसके उसके साथ वाले जो भी है वो भी गट्टर लोग हैं, वो अपनी जान को कुर्बान कर दिया उसने, कोड नहीं मिले इसको करके, उसको भड़काया, खत्म। है बंदे में लेकिन पोटेंशियल काफी। अभी अभी दिख रहा है कि वो विलन के इसमें है ना, तो पहले दूसरे एपिसोड में नहीं, उसमें भी दिख रहा था कि भाई बंदा ठीक है जैसा भी है, लेकिन उसके अंदर रखा है उसने काफी सारी चीजें। ऐसा एक चाहिए ना, सामने निक फ्यूरी है नहीं तो फिर क्या है उसके सामने, तो वो भी दिख रहा है कि निक फ्यूरी के सामने लेकिन भी है। जो दोनों एपिसोड में देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बंदा अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब है, लेकिन वो लेवल की बात आ जाती है ना, बस तो बहुत अच्छा है, लेकिन निक फ्यूरी के सामने क्या है? नहीं तो वही तो फर्स्ट एपिसोड में वही तो बात थी कि जब वो देखा कि यहाँ निक फ्यूरी गया और वो यहाँ वहाँ वो था बंदा, तो ऐसा लगा कि भाई ये बंदा मतलब जैसे उसी एपिसोड में बात किए थे निक फ्यूरी के बारे में जानते करके, तो इन अर्थ में तो वो नहीं जानता, ऐसा कुछ उसका बोलना था। लेकिन जब एट दी एंड एपिसोड में देखे अपन ने, जब वो बदला ना रूप, भाई ये भी था वो भी था, लड़की भी था, आदमी भी था जिसको दारू पिलाया था उसने, तो ऐसा लगा कि भाई हाँ ये बंदा है अभी। लेकिन मेरे को देख ठीक है पर और वो जो निक फ्यूरी भी अपने उसमें नहीं था फुल इसमें, तो भी तो वही तो एडवांटेज था इसके पास। वही तो बात थी कि वो निक फ्यूरी, और बल्कि निक फ्यूरी का भी अपने को बैकग्राउंड, जैसे इसका जो है ना इसके साथ क्या हुआ वो बताएगा, लेकिन साथ में निक फ्यूरी का भी बताना है वो तो बताएगा कि एक्चुअल में उसके साथ ऐसा क्या हुआ भाई, हो गया कि भाई निक फ्यूरी जैसा बंदा, वो हर सिचुएशन को हैंडल करने वाला बंदा, उसको ऐसा क्या होगा कि उसको और छोड़ के वहां रहना पड़ा हो। और एक चीज है, उसके पास जितनी जानकारी रहती थी वो किसी के पास नहीं रहती थी, और उसको ये बात भी नहीं मालूम था कि स्क्रल इतने लोग हैं। जब इन लोगों ने बताया ये कैसे हो सकता है, ये मेरे समझ में टैलोस ने ही बताया होगा इसको, तब जाके तब हुआ ये भी साला गड़बड़। हालांकि विलन तीसरे एपिसोड में बहुत साइन करा, मतलब उसको दिख गया कि भैया क्या क्या कर सकता है, उसी से उसको पकड़वा दिया, पता कर दिया, मतलब क्या गेम खेल रहा है। और बंदा सेकंड एपिसोड में जब वो बना था कमांडर, तो समझ में आया कि कितनी गहरी प्लानिंग है भाई, ऊपर स्किल्स दिख रही थी उसकी, उसने जो फाइट किया था। तो सच बता रहा हूँ, जब पहला एपिसोड में इसको देखा ना, मेरे को लगा ये मुझे ज्यादा बड़ा होगा नहीं, लेकिन जब वो दिखने लगा सेकंड एपिसोड से, तब नहीं लुक्स की अगर बात करें, लुक से भी ऐसे देख के ऐसा लग रहा था कि बंदा है। जब बात कर रहा ना, डायलॉग हुए उसके, तब मेरे को लगा ठीक है, मुझे ऐसा लगा नहीं। मतलब मैं बता रहा हूँ उसका आखिरी एपिसोड में जब वाला सीन हुआ ना, जब तूने बोला, तो बोला हाँ हो सकता है इसमें पोटेंशियल है। सेकंड एपिसोड में दिखा दिया इसने अपनी, नहीं वो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं लगा था देखो, क्योंकि बोलने के बाद बोल रहा है ना, तो जनरली हमारी इमेजिनेशन वैसी रहती है कि जैसे कोई अगर बंदा है तो वो कैसी भी सिचुएशन रहे तो अपने एक्सप्रेशन ने देखा था, ऐसा लगता है कि भाई ये तो ऑलरेडी इस चीज के लिए तैयार था, लेकिन उसमें वो गुस्सा भी हो रहा है किस चीजों पे, कभी चीजों पे हो रहा है, तो वो चीज ने देखो थोड़ा सा, हाँ वो ये कैसे एक लेवल पे हो सकता है। लेकिन वो भी एक है कि, और एक्चुअली वो उसका रीजन ही है जो अपन ने बोले सोल्जर मेंटालिटी, वो आ ही जाता है वो चीज, लेकिन उसमें उसने दिमाग भी घुसाया अपना, तो भाई वो खतरनाक बन गया। तो वही तो देख के ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ चीज है नहीं उसके इसमें कि उससे छुपी हो। सब चीज उसको पता है, छुपी होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जानता है बंदा, मतलब अभी अगर कोई कर रहा है तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बात उसको पता ही होगी, उसने कुछ। और एक भी चीज है ना, कितने साल से कर रहा होगा निक फ्यूरी के जाने के। अब ये भी क्वेश्चन है कि सच में वही रीजन था कि निक फ्यूरी के जाने के बाद करना शुरू किया, उसके पहले से कर रहा है, क्या पता, क्या वो नहीं, लेकिन अभी दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है शायद लेकिन होगा। इतनी गहरी प्लानिंग भाई थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-6 साल में नहीं हो सकता है ना, हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी लोग वहाँ बसे हुए थे, हालांकि अच्छे काम कर रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद होगा के बाद में पता चले कि भैया लेकिन बातें हो रही तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गेम के बाद से जब से ये हुआ है, या फिर हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर से भी हो, लेकिन उसके पहले से ही नहीं होगा। मेरे को लग रहा है हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, शायद कि ऐसा निकल के आ जाए। अगर उससे पहले होता, इनकेस अगर कब की बात हो रही है ये इन्फिनिटी वॉर वगैरह के पहले, अगर उसके पहले की, तो उसके पहले तो ये चीज उतना नहीं कर पाता, दिखाया नहीं ना, फ्यूरी उतना झेल नहीं पाता फिर चीजें, अगर वो उस समय से झेल नहीं पाता, नहीं मतलब शुरू किया होगा बस ऐसा अपना काम शुरू किया होगा, इतने बड़े लेवल पे नहीं, अभी वो इतना बड़ा लेवल बन गया उसका कि लोगों को वो रहता ना, क्या बोलते हैं, एकदम इतने कम लेवल से शुरू की पता ही नहीं चल रहा है किसी को, 2-4-5 लोगों से वो चीज, उसकी मेंटेलिटी वैसी नहीं लग रहा, उतना कुछ होगा, हो सकता है शायद। बाकी फिर प्रेसिडेंट की बात करें तो भाई प्रेसिडेंट का ऐसा लग रहा है कि अब वो तो ऐसा लग रहा है, मेरे ख्याल से 70% चांस लग रहे हैं मेरे को कि वो है स्क्रल। और मेरे को ये भी लग रहा है कि जो रोडी और इनकी बातचीत हुई, ये ऑन पेपर बातचीत है, मतलब लोगों को दिखाने के लिए कि कैसा हुआ इनके साथ, बाकी अंडर में शायद रोडी और ये लोग काम कर रहे होंगे, रोडी और ये काम कर रहे होंगे कि भैया आप काम करना, नहीं तो इतने आसानी से रोडी कैसे ये जानने देगा, मुझे समझ नहीं आया।
वो भी हो सकता है, क्योंकि वो रोडी की अगर बात सुन के ऐसा लग रहा था कि भाई ये स्क्रल तो नहीं है, हाँ, वो फीलिंग आ रही थी, तो हो सकता है कि अब ऐसा कुछ निकाल दे, अंदर ही क्योंकि अंदर। एक ऐसा बहुत बड़ा वो लगता है कि रोडी क्यों ignore कर देगा मतलब भाई? प्रेसिडेंट से ज्यादा रोडी अगर स्क्रल निकलेगा वो मेरे लिए वो लग रहा है। प्रेसिडेंट स्क्रल निकल रहा है, मतलब समझ में आ प्रेसिडेंट जाता है। स्क्रल निकला तो वो उतना ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो एक कंट्री का प्रेसिडेंट है वो, हाँ। अमेरिका का सबसे पावरफुल लेकिन कंट्री फिर हो भी सकता है, ये उसका लोग- प्रेसिडेंट निकलना और एक नॉर्मल उसके सोल्जर का प्रेसिडेंट निकलना डिफरेंस है, लेकिन फिर भी रोडी अगर निकलता है तो ज्यादा मेरे को ऐसा लगे भाई भाई रोडी निकला, पॉसिबल नहीं है, तो कैसे हो सकता है ना, ऐसा वो काम हरा दिया ज्यादा वो लगेगा वो चीज है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोग रोडी और ये अंदर अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता नहीं भाई रोडी इग्नोर कर देगा इतने बड़े थ्रेट को, ऐसा लग रहा है इतने किसी इतने से बहाने से कि लिए तू अकेला लड़ रहा है, ऐसा वैसा मेरे को नहीं लगता। अभी तो डिप्लोमेट जैसे बातें करता था, हाँ, हो ही नहीं तो सकता भैया। वही एपिसोड का नाम क्या है? बिट्रेड। इसमें बिट्रेड हुआ है ना, बिट्रेड वो हुआ ना ग्राविक, उसके ऊपर तो नहीं है। वो देखो वो भी बिट्रे हुई इधर, ठीक है, दूसरा फिर इसकी उसकी बीवी का भी बीवी का भी बिट्रेड दिख रहा है, मतलब पूरा एपिसोड में वाला चल रहा है ऐसा। बंदा बिट्रेड में जी रहा है हाँ, निक फ्यूरी। ऐसा है। बाकी बस खत्म करें फिर। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर तुमको हमारा रिएक्शन पसंद आ रहा है, हमारी बातें पसंद आ रही है, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुम्हारा कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो उसको भी कमेंट कर देना। और अगर आपने हमारे पिछले रिएक्शंस के वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।